हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस अभी हम लोग आज हल्द्वानी आए हैं और हम लोग पहले आए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की खांसी नहीं सही हो रही थी। तो हम लोग बोले किसी लंग्स के स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं, तो वही हम लोग हल्द्वानी आए थे। फिर उसके बाद मुझे कुछ कपड़े लेने थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सारे ब्रांड्स हल्द्वानी में मिल जाते हैं। कुछ कुछ ब्रांड्स हमारे रुद्रपुर में नहीं है, जैसे मोची वगैरह, और पैंटलून वहाँ नहीं है। तो फिर मुझे बेसिकली पैंटलून और मोची देखना था, चप्पल खुद के लिए। तो वही हम लोग आए थे। तो सबसे पहले हम लोग गए बच्चों के सेक्शन में। तो बच्चों के लिए एक दो चीज़ें ली और बहुत कुछ नहीं पसंद आया। फिर उसके सामने ही मिस्टर DIY है, जो हमारे रुद्रपुर में नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने बेडशीट ली। बेडशीट्स पे यहाँ अच्छी डील मिल जाती है, और थोड़े थोड़े आइटम्स लिए। और इसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि डॉक्टर के पास ही ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए थे। हम लोग 5 बजे पहुँचे और फिर उसके बाद 2 घंटे पूरे लग गए थे। तो फिर वहाँ से हम लोग को और 8 बजे पूरा हल्द्वानी मार्केट बंद हो जाता है। तो फिर इसीलिए फिर ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। तो बच्चों को मैंने नाश्ता करा के लंच बना के भेज दिया था, और अपने दोनों लोगों के लिए मैंने पोहा बनाया था, क्योंकि बच्चे तो पोहा ले नहीं जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस सुबह सुबह बच्चे चले गए हैं स्कूल, और मैं पोहा बनाई हूँ अपने हस्बैंड के लिए, और अपने लिए भी मैं इसी टाइम बना लेती हूँ। फिर जब मुझे मन करता है या जब मुझे नाश्ता करना होता है तब मैं कर लेती हूँ। और कल हम लोग इतना लेट आए, फिर सब लोग बोले बाहर खा लेते हैं, लेकिन मैं बोली नहीं, घर पे चल के झटपट बना लेंगे। तो झटपट मैंने पराठे ऑमलेट बना लिए थे। और एकदम थकान हो जाती है ना, अब आदत हो गई है दोपहर में सोने की। तो ना रेस्ट करूँ ना तो बहुत थकान हो जाती है। आज बिल्कुल सुबह उठने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर फटाफट काम किया। और एक बार उठ जाइए ना तो फिर नहीं आलस आता है, बस उठते टाइम ही आलस आता है। आप थोड़ा किचन करें। कल दोपहर में राधा नहीं आ पाई थी, क्योंकि हम लोग को जल्दी ही निकलना था। तो अब ये सब करेंगे और फिर बाकी का काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और गाइज़ यहाँ पे मेरे कुछ सूट वगैरह हैं, सब बिखरे पड़े थे। तो मैं उनको ये ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ, क्योंकि अब थोड़े दिनों में तो जैसे ये सब गर्मियों के कपड़े मैं ठंडियों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। इवन कहीं भी मुझे जाना रहता है, पार्टीज़ में बस साड़ी वगैरह पहनती हूँ। और ठंडियों में मैं पार्टीज़ भी बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि गाइज़ मुझे बहुत ठंड लगती है, और यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और तो मैं बहुत ज़्यादा ख़ास कोई होता है ना तभी मैं जाती हूँ। और इस बार तो पूरा 1 महीना हम लोग झेल गए थे खांसी से ही। तो इसी में मैं डेली यूज़ के कपड़े एक जगह हो गए, मैंने मार्केटिंग करी है, तो वो सब चीज़ें मैं यही रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी बेड खोलने का मेरा मन नहीं हो रहा है। तो जब भी हमें पार्टीज में जाना है ना, तो मैं उसी में आसानी रहती है उनको सेट लगा के रखने से। और मैं ऐसे ही सेग्रीगेट करके ले आती हूँ, और पार्टी वियर कपड़े एक जगह मिल भी जाती हैं बिना सेट के भी। अगर पूरा आप सेट लीजिए ना तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो इसीलिए मैं कई बार कुर्तियाँ पसंद आती हैं तो अलग से ले लेती हूँ, और फिर उनको मिक्स मैच करके पहन लेती हूँ, क्योंकि लोअर तो मिक्स मैच हो ही जाते हैं। जैसे गोल्डन रेड अगर आप रखो, मरून, तो वो ऑलमोस्ट सभी कुर्तियों पे चल जाते हैं उनके वर्क के हिसाब से। और ये नया दुपट्टा है, मैंने उस दिन डाई कराया था। मेरे एक स्कर्ट और एक कुर्ते से ही था, कुर्ते के ही मैच का उस पर दुपट्टा नहीं था, तो मैंने ये डाई उस दिन कराया। उस दिन हम लोग रुद्रपुर गए थे ना। और ये कान्हा का कुर्ता पैजामा है। तो वही सब मैं चीज़ें जो बच्चों की नई चीज़ें हैं, पार्टी वियर कपड़े हैं, उनको मैं एक जगह रख दे रही हूँ कि मिक्स मैच ना हो। और जब खोजना रहता है ना तो सारी चीज़ें इधर उधर मिक्स हो जाती हैं, और फिर डेली यूज़ के कपड़े और सब मिक्स हो जाते हैं, और खोजने में बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए पहले से अगर आप ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज और सेग्रीगेट करके रखिए ना तो बहुत आसान हो जाता है। और कई बार क्या होता है ना, जब हम हड़बड़ी में होते हैं ना तो सामने ही रखी हुई चीज़ हमें मिल
मिलती नहीं है। मेरे संग अधिकतर होता है और बिल्कुल सामने वो चीज़ रहती है और वो दिखती नहीं है, और जब हम ऐसे उसको खोजते हैं ना तो बिल्कुल सामने दिख जाती है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि सब चीज़ें सेग्रीगेट करें, लेकिन जब फैमिली है, बच्चे हैं ना स्पेशली, क्योंकि बच्चे तो कुछ भी ऑर्गेनाइज करते नहीं है, बस इधर उधर फेंक देते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि चीज़ें मैं सॉर्ट करके और सेग्रीगेट करके रखूँ, ताकि मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना मुझसे पूछे बच्चों को या मेरे हस्बैंड को सबको उनकी चीज़ें मिल जाएं। और ये सब जैसे पार्टी वियर कपड़े हैं वो तो मुझे ही पता होते हैं, क्योंकि मैं वो सामने रोज़ वाले कपड़ों के साथ मैं नहीं रखती हूँ। और इसमें भी ना जैसे बच्चों के सारे शर्ट्स थे तो मैं रख देती हूँ कि जैसे कभी पार्टीज़ में जाना है, लेकिन ठंडियों में तो कहीं भी बच्चे पार्टीज़ में नहीं जा रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसको भी ऑर्गेनाइजर्स में ही रख दूँ, स्पेस ऑक्यूपाई किए हुए है। तो वही मैं सेग्रीगेट कर रही थी, जो फुल टी शर्ट्स हैं बस मैं उसमें छोड़ी हूँ, और बाकी जितने भी पार्टी वियर उनके कपड़े हैं ना वो मैं सेग्रीगेट करके वही ऑर्गेनाइज़र में रख दे रही हूँ। ये बो वगैरह है, कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें अंदर पड़ी रह जाती हैं और हम उनको यूज़ नहीं कर पाते हैं, और बच्चों के कपड़ों के साथ अगर आप यूज़ ना करें ना तो वो छोटे हो जाते हैं। हम लोगों के कपड़े तो फिर जैसे अभी नहीं पहने तो फिर कभी पहन लेते हैं क्योंकि यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, हर 3 महीने में उनके कपड़े उनको फिट नहीं आते हैं। तो इसीलिए अगर चीज़ें नहीं उनको टाइम पे पहने ना तो फिर वो चीज़ें फिर बड़ा कभी कभी ख़राब भी लगता है कि इतने महंगे कपड़े इतने अच्छे शौक से लेके आइए पसंद करके और फिर पहन भी नहीं पाते हैं। अधिकतर मेरे संग ऐसा होता था ना कि मैं बच्चों के कई सारे मतलब कई पेयर ऑफ जीन्स मैं ले आके रखती थी छोटे पे, और वो बच्चे पहनते भी नहीं थे। एक तो बच्चों को जीन्स उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है, मेरे बच्चों को, कई बच्चों को हो सकता है कि पसंद आता हो, लेकिन मेरे बच्चे ना हमेशा कंफर्टेबल ड्रेस पहनना चाहते हैं। जीन्स भी बहुत स्किन फिट जो होती है वो नहीं पहनते, थोड़ी स्ट्रेची और थोड़ी लूज फिट की ही उन लोग को पसंद आती है। तो अब से मैंने सोच लिया है कि 2 पेयर ऑफ जीन्स से ज़्यादा मैं उनके लिए नहीं रखती हूँ। और ऐसे ही जो शूज़ वगैरह हैं या चप्पलें हैं वो भी मैं ज़्यादा पेयर उनके लिए नहीं रखती हूँ। और अब सैंडल्स तो मैं उनके लिए ख़रीदती ही नहीं हूँ, घर में या तो क्रॉक्स या स्लीपर्स और बाहर के लिए शूज़, क्योंकि शूज़ ना गर्मियों में ठंडियों में हमेशा पार्टी वियर में, पार्टीज़ में या खेलने में कहीं भी जाने में यूज़ हो जाते हैं। और सैंडल्स भी ले आइए फिर वो छोटे हो जाते हैं तो क्लटर ही होता है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ना हम अपने एक्सपीरियंस से सीख भी जाते हैं, और धीरे धीरे वक्त भी हमें सिखा देता है। जब चीज़ें अपनी नुकसान होती हैं, पैसे बर्बाद होते हैं ना, तो हम लोग बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस अभी ना मैं एक रील शूट करके आ रही हूँ इसीलिए, और मैं आज थोड़ा सा मेकअप करी हूँ, मैं देखने के लिए कि मुझे मेकअप करना आता है कि नहीं, और मैं सीखने की भी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा मैंने मेकअप सही किया है कि नहीं किया है। अभी बहुत कुछ सीखना है क्योंकि मैं मेकअप में बहुत ज़्यादा नहीं बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है ना कि हमारी जो नेचुरल स्किन है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जैसे कहीं कहीं भी जाना है ना तो अच्छा लगता है अच्छे से तैयार होना, तो इसीलिए तो और आना भी चाहिए गाइस। जैसे हम मेकअप प्रोडक्ट्स तो रखते हैं और फिर किस पे डिपेंडेंट हो सीखने के लिए, तो हमें खुद से मेकअप थोड़ा बहुत करना तो आना चाहिए। हर लेडीज़ को, सबको ही शौक़ होता है, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा कैसा लगा कमेंट करके। धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ, और सीखने में तो सभी को टाइम लगता है। और गाइज़ अभी मैं जा रही हूँ, शाम का समय हो गया है, देखिए 5 बजने वाले हैं, 5 बज गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा चाय वाय बनाऊँगी, बच्चों को दूध वगैरह दूँगी, फिर वो पढ़ने बैठेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। और गाइज़ अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। Thank you for watching. Bye.